बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली लाइफ एंजॉय व्लॉग्स में वेलकम करते हैं। आज तो रहमत बरस रही है हमारे घर में, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। मेरी फ्रेंड्स आई हैं, कहाँ से आई हैं और मेरी फ्रेंड्स के कितनी बच्चे हैं और मेरी कितनी फ्रेंड्स आई हैं मुझसे मिलने के लिए। तकरीबन 18 से 20 साल के बाद हम क्लास वाला फ्रेंड्स की मुलाकात हुई। इत्तेफाकन अचानक सरप्राइज था, बिग सरप्राइज मिलेगी मेरी फ्रेंड से और वीडियो से जुड़े रहना। फ़ोन आ गया था, मैसेज आ गया था गेस्ट का कि हमने आना है, आप घर पर हैं या नहीं। तो फटाफट से मैंने बचा कुचा काम समेटा और जो हमारा बाहर का प्लान था उसको फ़िलहाल कैंसिल कर दिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। और शायद साहब इधर इंजॉय कर रहे हैं। लाइट भी नहीं थी पहले, लेकिन अब लाइट है। हल्की सी बारिश भी हुई थी, इधर तो नज़र नहीं आ रही, खुश्क होगी ये जगह। इस चटाई पर नज़र आ रही होगी ये हल्के हल्के से तिनके, क्योंकि चादर बिछी हुई थी तो शायद साहब ने चादर उतार दी थी, बारिश आ रही थी। और मौसम इतनी अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे बारिश आई थी मुझे लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आएगी, पर वो इतनी हल्की सी बारिश आई कि बस पता ही नहीं चला बारिश का। अच्छा, जैसे ही गेस्ट आएंगे आपसे मिलवाएंगे, मिलिएगा कि वो कौन से गेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहे हैं। तकरीबन कोई 20-22 साल के बाद मेरे पास आ रहे हैं। क्यों? मेरा इधर से भी नज़र आता है गौसपुर रोड पर, लेकिन ये जल्दी पता नहीं कब ख़त्म होगी। बारिश हुई थी थोड़ी सी, हुई थी, है ना। क्या नाम है आपका? ऊंचा बोलो। और ऊंचा बोलो। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। आपको अबू मिला है? सदके जाऊं, ये किसने किस की है इतनी बड़ी? मैंने की है ना, लिपस्टिक वाली। रोना क्यों आ रहा है, किस बात का? हाय हाय हाय। जल्दी इंजॉय कर लो, बारिश हो रही है। नहीं हो रही है। आ जाओ ना, ऐसे खाना नहीं है ना आपने। आ जाइए, आप ऊपर आए। आ जाओ दोनों आ जाओ। आ जाओ, इसने भी आना है। कैसे नहीं खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खा रही, गरम है, समोसा है। कुछ नहीं होता। घर जाकर दूध सोडा पी लेना। नहीं खाती, खा तुम, ये खा रहे हैं, मैं सच में नहीं खाना। अच्छा, आ जा, कुछ तो ले थोड़ा सा। नहीं, वो कैसे चुस्कू लगी। हाँ जी, नहीं हो रहा फिनिश। क्यों? फंस गए हो? ये खाओगे तो फिर जाओगे, नहीं तो फिर बैठे रहो। क्यों? ओहो, जा रही हो? बाकी ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। इधर आओ ना, उसको फिनिश करो। चलेंगी। पब्लिक करती हो आप ना, एडवांस आ जाओ फिर। बच्चे प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत फेवरेट है। मेरे बेटे की बनाई है? नहीं, तेरे बेटे की कहाँ बनाई है? ओए, मेरी फ्रेंड का बेटा कहता नहीं। हाँ जी, ले जी, शुरू करें, पिए। खाओ मेरी जेल। ऊपर वाले पे सेट कर देना। वो तो देखो दोनों बहनें इकट्ठी बैठी हैं और दोनों बहनों की औलाद है।
अब इसकी मम्मा कहती है और एक मेरा भांजा मार रहा है और मेरी बेटी, अब इसने बेटी को उठा लिया और इसकी बेटी रोने पड़ गई है। ओ उस दिन इसकी बेटी है। एहसास है इसको। जब ये छोटा था ना, ये इसके साथ मान सब चले गए हैं और फिर से मैंने एक दफ़ा इसको नीट कर लिया है। अब शाहिद साहब का इंतज़ार है, बर्तन बाहर धोने वाले हैं और 2 गिलास भी टूट गए। गिलास वॉश कर रही थी, एक गिलास ये टूटा है, एक इसको ट्रेल आ गई है। पैरिस पे तो मैं डिज़ाइनिंग वगैरह कर लूँगी बाद में, इसको फेंकूँगी नहीं। इस पर पेंसिल्स वगैरह और कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। और बस कुछ बर्तन हैं धोने वाले, शायद साहब का इंतज़ार भी करती हूँ और साथ में इन बर्तनों को भी वॉश कर लेती हूँ। अब शायद साहब पता नहीं कहाँ गए, मुझे एक और पेशी दे के मोबाइल चार्जिंग पे लगा के गए हैं कि मैं कॉल भी ना कर सकूँ। उफ अल्लाह, सामने शीशे में भी मैं नज़र आ रही हूँ। अब सही है। 2008 की हम फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलो फ्रेंड्स, और 8 क्लास की फ्रेंड्स बनी थी। तो अब 2025 चल रहा है। 2010 में हम सब एक दूसरे से जुदा जुदा हो गए थे। मैंने एफए तक किया और बाकी मेरी फ्रेंड्स जो थी उन्होंने, किसी ने बीए तक किया, किसी ने एमए तक किया, क्योंकि मैं विलेज में रहती थी और बाकी मेरी फ्रेंड्स जो थी वो सिटी में रहने वाली थी। विलेज में रहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही थी। और शौक़ तो बहुत था, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी और पढ़ नहीं सकती थी। एक तो घरेलू इश्यूज़ बहुत थे और फाइनेंशियली इश्यूज़ बहुत थे। दूसरा, स्कूल कॉलेज बहुत दूर थे, जिसकी वजह से मेरा आना जाना बहुत मुश्किल था। मैं वाहिद लड़की थी अपने गांव की, क्योंकि गांव में लड़कियां बहुत कम पढ़ाई जाती थीं। हमारे ख़ानदान में मेरे होते हुए तो कोई लड़की नहीं पढ़ने के लिए गई थी, बस लड़के ही थे एक दो जो जाते थे पढ़ने के लिए। अक्सर लड़के भी नहीं पढ़ाए जाते थे और मैं वाहिद लड़की थी अपने ख़ानदान की जो मैं क्वालिफिकेशन हासिल कर रही थी अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से, भाई की सपोर्ट से। और स्कूल भी दूर था, तो मैं इतना दूर सफ़र करके जाती थी अबू के साथ, भाई के साथ, इस तरह करके। फिर जब मैं थोड़ा और दूर जाने लगी पढ़ने के लिए, शहर की तरफ, थोड़ा दूर था शहर, तो अबू ने मुझे रिक्शा लगवा के दिया, फिर वैन भी लगवा के दी। मतलब इस तरह से बहुत मुश्किल होता था। कभी वो खुद भी छोड़ आते थे, कभी नहीं भी छोड़ आते थे। तो छोटे शहर तक तो छोड़ आते थे जहाँ से वैन रिक्शा जाता था लड़कियों स्कूल लड़कियों को लेके, स्कूल का, कॉलेज का। तो जहाँ हमारा स्कूल था, कॉलेज था, वहाँ तक जाने के लिए स्पेशल रिक्शा या वैन की ज़रूरत थी, जो कि स्कूल की वैन होती है या कॉलेज की वैन होती है। तो अबू ने वो मेरे लिए बंदोबस्त किया हुआ था आने जाने का। और बस छोटे से शहर से मुझे अबू ले आते थे, वेट करते थे कि मेरी बेटी ने इस टाइम आना है, तो मुझे लेके फिर घर आ जाते थे गाँव की तरफ। गाँव की कच्ची सड़कें थी, बारिश में, आंधी में, तूफान में बहुत मुश्किल होता था आना जाना। कच्ची सड़कें, जंगल वाला इलाका था। अब तो काफ़ी बेहतर हो गया। अभी अक्सर मेरे व्लॉग में देखते रहते हैं कि सी पैक वाला रास्ता कितना अच्छा साफ़ सुथरा रास्ता है। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स की 2025 में मुलाकात हुई है। और एक मेरी क्लास फेलो फ्रेंड का नंबर था मेरे पास, कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी और उनका नंबर मेरे पास था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं आ रही हूँ, आप घर हैं या नहीं। मैंने कहा मैं घर हूँ। तब मैंने सोचा हुआ था कि मैं अम्मी जी के घर जाती हूँ मिलने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई और मैं थोड़ी उदास भी हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा मेरी फ्रेंड आ रही है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, नेक्स्ट डे मैं चली जाऊँगी। तो बाद में पता चला कि एक मेरी भतीजी है जिसका ऑपरेट हुआ है, बेटी पैदा हुई है, वो भी मेरे ही शहर में हॉस्पिटल में, तो मुझे जाना चाहिए, ना कि मुझे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सब लोग गाँव से शहर की तरफ आए और उसे दुआ भी कर गए और बेटी की मुबारकबाद भी दे गए। तो मेरा भी तो हक बनता था कि मुझे भी जाना चाहिए था, लेकिन मैं दाढ़ भी फीलिंग करवानी थी। तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है, मेरी फ्रेंड होके जाएगी तो शाम के टाइम मैं चली जाऊँगी, दाढ़ भी फीलिंग करवाऊँगी, हो सकेगा तो मैं अपनी भतीजी से भी मिल आऊँगी। तो फिर मैंने एक फ्रेंड का इंतज़ार किया। उसने मुझे कहा कि मैं 10 मिनट तक आती हूँ। तो 10 मिनट में मैंने बस जो कुछ अरेंज होना था मैंने कर लिया। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई। मेरी फ्रेंड का क्लास फेलो के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे, 1 बेटी। बेटे बड़े हैं माशाल्लाह और बेटी छोटी सी क्यूट सी थी। उसके बाद जी वो चली गई और फिर मैं रेडी शेडी होकर जा रही थी, दरवाजे बंद किए हुए थे, बस मैं गेट के बाहर निकलने ही वाली थी। शायद साहब बाहर खड़े हुए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे, बाइक भी बाहर निकाली हुई थी। तो फिर मेरी 2 फ्रेंड्स और आ गई। एक मेरी क्लास फेलो फ्रेंड थी और दूसरी कौन थी, दूसरी क्लास फेलो फ्रेंड की सिस्टर थी, छोटी, दोनों मैरिड थी, दोनों के बच्चे थे। तो उन्होंने आके मेरा पूछा, छोटा मेरा देवर खड़ा हुआ था, उसने आके देखा और मुझे बोला भाभी आपको 2 लड़कियां हैं और आपका पूछ रही है। तो मैंने कहा अच्छा मैं हूँ तो घर। तो वो भी अंदर आ गई। उन्होंने आके जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने नकाब किया हुआ था और मैं उनके मुंह की तरफ देखती ही रही। जब उन्होंने नकाब उतारा और कहा जब भी हम आते हैं तब भी तुम घर नहीं होती, क्योंकि
1 साल पहले मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो तब मैं घर नहीं थी और वो बेचारी मायूस होकर चली गई थी, मैं अपनी अम्मी के घर थी। उसके बाद अब मेरी फ्रेंड आई है और कहती है कि मैं रास्ते में दुआएं करती आई हूँ कि अल्लाह करके मेरी फ्रेंड घर में हो और मैं मिलूँ। मतलब हम फ्रेंड्स की, क्लास में फ्रेंड्स की इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत और इतनी लविंग केयरिंग थी हम एक दूसरे के लिए। तो फिर जैसे ही उसने मुझे देखा वो तो मुझे गले लगा गई और इतनी उसने मुझे जफ्फियाँ डाली, जफ्फियाँ शफ्फियाँ बहुत ज़्यादा, और कहती हैं कि इतनी टाइम, इतनी सालों का गैप जो कि हम एक दूसरे से दोबारा मिले, उम्मीद भी नहीं थी कि पता नहीं कौन कहाँ होगा, किसी का नंबर नहीं था, किसी से बात नहीं होती थी, हमारी एक दूसरे से बात भी नहीं होती थी। ऐसा हमारे साथ मतलब ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं। तो हमारी एक दूसरे से बात भी नहीं होती थी, हमें पता भी नहीं था कि किसी की शादी हुई है नहीं हुई, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। तो फिर बहुत मुझे खुशी हुई, फिर मैं फटाफट से बाहर निकली और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपकी मेहरबानी होगी, आप वापस आ जाएँ। और मेरी फ्रेंड्स आई हैं और उनकी जो मेरी क्लास फेलो फ्रेंड थी उसकी बहावलपुर में शादी हुई है और वो वहाँ से आई हुई थी अपनी अम्मी को मिलने के लिए मैके में, तो वो मेरी तरफ आई है। तो मैंने कहा आपकी मेहरबानी होगी, अब हम नहीं चलते, जब ये चली जाएंगी ना उसके बाद चलेंगे, रात में चले जाएंगे। तो वापस आ गए हैं और मुस्कुराने लगे कि बड़ी खुश लग रही है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, इतने सालों बाद हम फ्रेंड्स एक दूसरे से मिल रही हैं और वो इत्तेफाक के एक ही दिन में तमाम फ्रेंड्स, यानी कि दोनों फ्रेंड्स अब मेरी क्लास फेलो मिल रही हैं। बाकी तो किसी फ्रेंड का भी मुझे अता पता नहीं है कि कौन कहाँ है, किसके कितनी बच्ची हैं, और लेकिन ये 2 फ्रेंड मुझे मिली हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे ईद का दिन हो। तो ऐसा फ़ौरन से गए, कहते अब क्या करना चाहिए, मैंने कहा ऐसा करें हल्का-फुल्का ही कुछ ले आएँ क्योंकि शाम का टाइम है। तो अब मैं ना कुछ बना सकती हूँ, ना इनको खिला सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले आए, चिप्स ले आए, इनको ले आए, बच्चे भी थे छोटे-छोटे साथ में। और इतनी उन्होंने मना किया कि कुछ भी हमने नहीं खाना-पीना, हम तुम्हें मिलने आए हैं, तुमसे बातें करनी है, ढेर सारा बातें करनी है, जो कि 15 साल में हम एक दूसरे से जुदा थे, हमारा कोई राब्ता नहीं था, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, हमें एक दूसरे का पता नहीं था। तो मैं बहुत उदास थी, आप हमारे साथ बैठो, मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ ही बैठती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से उनको चीज़ें सर्व की और हम एक दूसरे से गप्पे-शप्पे लगाते रहे। वो तो हम आपने वीडियो में सुना ही होगा। और इतना मुझे खुशी हुई, जैसा ईद का दिन होता है ना, पेरेंट्स आते हैं ईद के दिन या कोई ख़ास अपने करीबी रिश्तेदार, कौन के रिश्तेदार आते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, या फिर किसी अपने की शादी हो रही होती है और तमाम रिश्तेदार वहाँ मौजूद होते हैं, तो बहुत खुशी हो रही होती है। इसी तरह मेरा आज का दिन खुशी से गुजरा और मैं इतनी खुश हुई जिसकी कोई हद ही नहीं थी, और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा किया कि 15 साल पिछली फ्रेंड से मैं मिली और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी बहुत मिस करती थी, लेकिन मुझे किसी का भी कोई पता नहीं था कि कौन कहाँ है। खैर अल्लाह ने हमें मिला दिया, एक दूसरे से चाहत जो थी बहुत ज़्यादा। तो रात गुजर गई थी, रात में हम लोग कहीं नहीं गए थे। नेक्स्ट डे फिर हमने सोचा था कि दाढ़ की फीलिंग करवाने जाएंगे। मौसम इतनी अच्छा और इतनी प्यारा और इतनी सुहाना बना हुआ था, बादल खूब बने हुए थे। खाना वाना खाया, उसके बाद हम चले गए हॉस्पिटल। मैंने दांतों की फीलिंग करवानी थी, मिसाला लगवाना था। तो यहाँ पर शायद साहब से मैं कह रही थी कि मैं आपकी वीडियो स्टूडियो बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा सीन है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। वीडियो स्टूडियो बनाई, फिर उसके बाद मैंने दांतों में मसाला लगवाया। उसके बाद हम लोग वापस आए, मैंने कहा अंगूर मैंने खाने हैं, तो कहते खट्टे अंगूर। मैंने कहा खाने तो मैंने खट्टे हों या मीठे हों। तो शायद साहब ने 1 किलो ले लिया। मैंने कहा मैं पूरा किलो नहीं खा सकती। फिर मैंने वो दुकानदार से कहा कि इसको ना 2 पार्ट में काट दो, यानी कि आधा किलो अलग और आधा किलो अलग, 2 छापर में काट दो। तो फिर मैंने कहा आधा किलो मैं ले लूँगी, आधा किलो अपनी अम्मा को जाके दो। फिर उन्होंने अपनी अम्मा को जाके दिया। बाकी के अंगूर मैंने धोए और मैंने शायद साहब को टेस्ट कराया पहले। उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ खट्टे थे कुछ मीठे थे, अच्छे ही थे। उम्मीद करते थे आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल को ऑल पे कर दें। रात का टाइम था, मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था, मैंने तमाम दिन की रूटीन भी आपसे शेयर कर लिया, अपने फ्रेंड्स से के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी थी। और आपने प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि पिछली फ्रेंड से मिलना कितना खुशी की बात होती है, कितना खुशी वाला मौका होता है। आपने एक दफ़ा ज़रूर बताना है कि जो अपने फ्रेंड से बिछड़ा हुआ होगा, लाइक फ्रेंड से, लवली फ्रेंड से, उसी को ही पता होगा, बाकी किसी को नहीं होगा पता। तो जो अपनी क्लास फेलो फ्रेंड से इतनी प्यार करते हैं और इतनी करीब हैं, वो तो ज़रूर बताएंगे। जो नहीं करते प्यार, जो नहीं है करीब, तो शायद वो ना बता सकें। व्लॉग की देरी करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।